गुड बॉय। क्या है? सकारात्मक वाक्य में ही इज ए गुड बॉय। अब उसके बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? नकारात्मक वाक्य। क्या है? हिंदी में नकारात्मक वाक्य। उसको हम जैसे एग्जाम्पल, ही इज नॉट ए गुड बॉय। तो यहाँ क्या है एग्जाम्पल? ही इज नॉट ए गुड बॉय। ही इज नॉट ए गुड बॉय। अब उसके बाद दूसरा यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। इस तरह से कहाँ, क्यों, कैसे और क्या, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं मतलब रहता है इसमें सेंटेंस, वो जो है प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। जैसे क्या तुम कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। इस तरह का जो सेंटेंस होता है, वाक्य जो होता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अब उसके बाद सेकेंड इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ आदेश सूचक वाक्य, इसको जो है आदेश सूचक वाक्य। इसका एग्जाम्पल क्या है? शट द डोर। क्या है? शट द डोर। इसका एग्जाम्पल गिव मी योर पेन, दरवाजा बंद करो। यहाँ आदेश दिया जाता है, दरवाजा बंद करो, गिव मी योर पेन, हमें अपनी पेन दे दो। इस तरह से वाक्य जो होते हैं इसमें आदेश सूचक वाक्य में आते हैं। अब उसके बाद क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है? उसको हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। अब उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। इस तरह से एग्जाम्पल, वर्षा कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरह से यहाँ हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। अब उसके बाद क्या है? इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है? मे यू पास विथ गुड मार्क। यहाँ पे जो है इच्छा सूचक वाक्य, यहाँ पे जो है आदमी दुआ देता है और इस तरह से जो रहता है, हम मतलब आप आशीर्वाद देते हैं कि आप मतलब पास हो जाएं, हम दुआ करते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो यहाँ इस तरह है मे यू पास विथ गुड मार्क्स। इस तरह से पांचों का एग्जाम्पल, सेंटेंस में 5 प्रकार होते हैं, पांचों प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके एग्जाम्पल इस तरह से यहाँ नीचे दिए हुए हैं। और साधारण वाक्य में 2 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, जो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, उसके आगे हम उसका समाधान करेंगे। थैंक यू।